हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर रज़ा तालिब कुरान सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह ने फरमाया जो चाहता है कयामत वाले दिन उसे कामयाबी मिले, कयामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो जाए। फरमाया कामयाबी का दारो मदार ये वो अल्लाह की बारगाह में इस हालत में हाजिर हो, इस तरह अल्लाह की बारगाह में आए कि फरमाया उसका दिल कल्बे सलीम हो, सलामती वाला दिल हो। या अल्लाह ये सलामती वाला दिल कौन सा है, कल्बे सलीम क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कल्बे सलीम वो होता है, वो दिल होता है जो गीबत से भी पाक हो, जो चुगली से भी पाक हो, जो झूठ और गीबत इन तमाम बातनी अमराज से पाक हो, हसद से पाक हो, बुग़्ज़ो कीना से पाक हो। फरमाया जब वो इन चीजों से पाक हो जाएगा तो उसका दिल कल्बे सलीम बन जाएगा। कल्बे सलीम, दिल सलामती वाला दिल जिसके पास ये है, फरमाया वो कामयाब कामरान है। उसकी नमाजें भी कबूल, रोजा भी कबूल, हज ज़कात तमाम अमाल कबूल, लेकिन कल्बे सलीम होना चाहिए। किसी को तकलीफ में दे के अगर बंदे को तकलीफ ना हो, समझ लें उसका दिल मुर्दा हो गया। किसी मुसलमान भाई को अगर देख के बंदे के दिल के अंदर जो है वो तकलीफ महसूस नहीं होती, समझ लें उसका दिल मुर्दा है कि अपने मुसलमान भाई को तकलीफ में देख कर भी खुश है, उसे कोई परेशानी नहीं है। ये ज़कात सदका खैरात इस्लाम में क्यों है? इनका मकसद सिर्फ ये है कि दूसरों की मदद की जाए, गरीबों की मदद की जाए, मिस्किनों की मदद की जाए। तो मैं आज ये कर रहा था कि अगर हम नमाजें पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, अल्लाह अल्लाह करें, अगर हुकूकुल इबाद नहीं पूरे, बंदों के हुकूक पूरे नहीं किए, बंदे तंग हैं, तो फरमाया कि फिर अल्लाह कोई अमल कबूल नहीं करता। इसीलिए सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला ने को कितना अरसा पहले इस बात की निशानदेही फरमा दी थी और फरमाया था कि दिल हो तो ऐसा हो कि जिसमें कोई ऐसी बीमारी ना हो। क्या फरमाया था सुने तो मोहब्बत के साथ कह रहे हैं सुभान अल्लाह। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला दिल की अक्कासी करते हुए फरमाते हैं, आपने फरमाया तस्बीह फिरी पर दिले ना फिरे तस्बीह फिरी पर दिले ना फिरे ओ की लैना तस्बीहां नो फड़ के इल्म पढ़िया पर अदबे ना सिखिया की लैना इल्मा पढ़ के चिल्ले कट्टे पर कुजे ना खटिया की लैना चिल्लिया बढ़ के ते जाग बिना दूध जम देना बाहू पावे लाले होवल कड़ कड़ के ये है दिल कि जब तक दिल की कैफियत ना बदले तो उस जिक्र का क्या फायदा। दिल के बारे में मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दिल सही होगा तो सारा जिस्म सही होगा, अगर दिल सही नहीं तो फिर कोई अमल सही नहीं। क्योंकि आपको पता है नीयत जो होती है ना, नीयत वो दिल में होती है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अब नीयत की तारीफ क्या है? नीयत कहते हैं दिल के इरादे को, दिल से जो इरादा निकलता है उसको नीयत कहा जाता है। तो अगर दिल साफ नहीं तो मुझे बताएं फिर इरादा साफ कैसे होगा, नीयत साफ कैसे होगी? जब दिल साफ नहीं होगा
आप देखें ना, मैं मिसाल देता हूं आपको, आप कोई चीज नाली में फेंकें तो क्या वो साफ निकलेगी? नहीं। आप कहेंगे जनाब साफ नहीं निकली। मैंने कहा क्यों? कहा जनाब गंद में फेंकी थी, गंद से निकली है ना, गलाजत थी। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि जितना मर्जी कोई अच्छे अमल करने की कोशिश करे, जब दिल आलूदा हो तो अच्छी नीयत हो ही नहीं सकती, इरादा अच्छा हो ही नहीं सकता। दिल पाक ना हो तो इरादा पाक हो ही नहीं सकता। जब दिल पाक होगा तो इरादा भी पाक होगा, नीयत भी साफ होगी, फिर अच्छे अमल करने का दिल करेगा। और दिल पाक कैसे होता है? हुजूर ने फरमाया हर एक चीज को साफ करने के लिए, हर चीज को जंग लगता है, फरमाया हर जंग को दूर करने के लिए कोई ना कोई चीज होती है। फरमाया इसी तरह दिलों को भी जंग लगता है। या रसूलल्लाह बाकी चीजों को तो दूर करने के लिए कोई ना कोई चीज होती है, दिलों का जंग किस तरह दूर होता है? तो मेरे नबी ने फरमाया ये मेरे गुलामों सुन लो, अगर चाहते हो तुम्हारा दिल जंग आलूद ना हो, तुम्हारा जंग दूर हो जाए, दिल आलूदा ना रहे, दिल आलूदगी से पाक हो जाए, दिल साफ हो जाए, दिल पाक साफ हो जाए, तो मेरे नबी ने फरमाया दिल पाक वैसे नहीं होता, या तौबा से होता है या कुरान की तिलावत से होता है। लेकिन तिलावत उसे पाक साफ, उसका दिल उसका पाक साफ होगा जो कुरान से मोहब्बत करने वाला, कुरान सुन के उसका ईमान ताजा हो जाए, कुरान सुन के उसको वजद आ जाए, कुरान सुनने का दिल करे। ये ना हो कि कुरान पढ़ा जाए उसका दिल तंग पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कुरान सुन के उसका ईमान ताजा हो, समझ ले कि उसका दिल अल्लाह ने पाक साफ फरमाया है, उसका दिल बीमारियों से पाक है, गलाजतों से पाक है, उसका दिल तमाम बातनी अमराज से पाक है। जब उसका बातनी अमराज से दिल पाक होगा, कुरान भी असर करेगा, हर अमल असर करेगा। तो हज़रात गिरामी याद रखिए, दिलों के अंदर तब अच्छी नीयतें पैदा होंगी जब दिल इन तमाम बीमारियों से पाक होगा। मेरे नबी ने फरमाया ए लोगों सुन लो, अल्लाह तुम तो खुद नहीं जानते तुम्हारे जहन में क्या है, तुम्हारे दिलों में क्या है, तुम्हारे दिलों में ख्यालात क्या है, लेकिन फरमाया वो रब तुम्हारे दिलों की भी जानता है, तुम्हारे दिमाग के अंदर, अकल के अंदर जो बात आ रही है वो भी जानने वाला है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया अगर तुमने नेकी का इरादा किया, अगर तुमने नेकी का इरादा किया, नेकी की नीयत की, तुम्हारी वो नेकी लिख दी जाएगी। कयामत वाले दिन बहुत से बंदे अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, जब नामा माल पेश किया जाएगा, अपना नामा माल पढ़ेंगे, देखेंगे वो अमल भी मौजूद है, वो अमल भी मौजूद है। अर्ज करेंगे मौला ये अमल तो हमने किए ही नहीं है, इनका सवाब कैसे लिख दिया गया? अल्लाह फरमाएगा अमल नहीं किया मगर तुमने नीयत की थी। फरमाया जाएगा बेशक तुमने अमल नहीं किया मगर नीयत तो की थी ना। फरमाया उस नीयत की वजह से अल्लाह ने तुम्हें ये नेकियां अता फरमा दी हैं। देखें अल्लाह ताला का करम, पिछली उम्मतों पे ये करम नहीं था। पिछली उम्मतें गुनाह का इरादा करती तो गुनाह लिख दिया जाता, नेकी का इरादा करती, जब तक नेकी ना करते उस वक्त तक नेकी नहीं लिखी जाती थी। लेकिन हुजूर की उम्मत पे ये करम हुआ, फरमाया नेकी की नीयत कर ली, अगर खुदा ना खास्ता बाद में अमल ना हुआ, उस वक्त अगर दिल में खुलूस वाली नीयत मौजूद थी, फरमाया वो नामा अमाल में लिख दी जाएगी। लेकिन फरमाया अगर गुनाह का इरादा किया मगर बाद में अल्लाह के खौफ से डर गए, तो फरमाया कि फिर अल्लाह करीम उस खौफ की वजह से तुमने जो गुनाह छोड़ दिया, इरादा किया था, इरादा करने से तुम्हारा गुनाह नहीं लिखा जाएगा जब तक उसको कर न लो, लेकिन नेकी का इरादा करोगे नेकी फिर भी लिख दी जाएगी। ये करम है अल्लाह ताला का कि नेकी लिख दी जाती है, बंदा इरादा करता है, नियत करता है, दिल में ख्याल पैदा होता है कि भाई ये काम करूंगा। और ये जो कज़ा नमाजें ना, कज़ा नमाजें, किसी बंदे की बेशुमार नमाजें कज़ा हों कई सालों की, वो अब सोचता है कि क्या करूं, तो अब वो उसके दिल के अंदर इरादा आया कि अब जितनी भी नमाजें कज़ा हैं वो मैं पढ़ूंगा। तो आला हजरत फरमाते हैं अगर उसकी 40 साल की नमाजें भी कज़ा हैं, फरमाया उसने यहाँ नियत की कि मेरी जिंदगी जितनी भी है मैं ये नमाजें पढ़ूंगा। फरमाया इधर वो नियत करके घर से बाहर निकलेगा, फरमाया नियत उसने की होगी ना,
घर से बाहर निकला, उसे मौत आ गई, फरमाया अल्लाह करीम उसकी बख्शिश फरमा देगा। क्यों? फरमाया उसने नीयत की थी या अल्लाह नमाजें तो नहीं पढ़ी, फरमाया नीयत जो की थी, नीयत की थी, इसलिए अल्लाह ताला ने बख्श दिया है।